आज हम लोग 3 कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। ये जो 3 कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। इसमें से है एक नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स एंड नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। ये जो तीनों हैं इनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है, इसका एक संवैधानिक विकास है। आज के लेक्चर में हम उस डेवलपमेंट समझेंगे कि किस प्रकार एससी कमीशन आया, किस प्रकार एसटी कमीशन आया और किस प्रकार बैकवर्ड कमीशन आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एससी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स एंड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, जिस समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ यानी 26 जनवरी 1950 को, उस समय एक आर्टिकल था, आर्टिकल 338। आर्टिकल 338 क्या कहता था कि एससी एसटी को के वेलफेयर को देखने के लिए एक स्पेशल ऑफिसर होगा। आर्टिकल 338 में एक स्पेशल ऑफिसर की बात कही गई थी जो एससी एसटी के वेलफेयर को देखेगा, जिसको कमिश्नर कहा जाएगा। जिसको क्या कहा जाएगा? कमिश्नर। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 18 नवंबर 1950 को 18 नवंबर 1950 को एक स्पेशल ऑफिसर की नियुक्ति की। तो ये फैक्ट याद रखना कि पहली बार स्पेशल ऑफिसर जिसको कमिश्नर कहा जाता था उसकी नियुक्ति कब हुई? तो 18 नवंबर 1950 को हुई, 18 नवंबर 1950 को। और किसके द्वारा हुई? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब ये जरूरत पड़ने लगी, गवर्नमेंट को भी ये रियलाइज होने लगा एक मल्टी मेंबर बॉडी होनी चाहिए। यानी एक जो है स्पेशल ऑफिसर से काम नहीं चलेगा, एक कमीशन होना चाहिए। तो अगस्त 1978 में एक मल्टी मेंबर्स कमीशन की बात कही गई। मल्टी मेंबर कमीशन की बात कही गई किस समय? तो 1978 में। और भोला पासवान शास्त्री पहले इसके चेयरमैन बने। तो इसके इस मल्टी मेंबर कमीशन बना, उसके चेयरमैन पहले बने भोला पासवान शास्त्री। अब एक स्पेशल ऑफिसर काम करता था जो आर्टिकल 338 के अंदर आता था, और एक कमीशन भी बन गया तो जिसमें एक चेयरमैन थे और कुछ मेंबर्स थे, जिसके चेयरमैन थे भोला पासवान शास्त्री। अब इस कमीशन का रिनेम्ड कर दिया गया 1987 में। इसका नाम रखा गया नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी, नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी। आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अब ये हुआ कि दो काम कर रहे हैं। एक स्पेशल ऑफिसर काम कर रहा है आर्टिकल 338 के अंदर, और एक कमीशन अलग से काम कर रहा है। तो ये जरूरत महसूस हुई कि क्यों ना स्पेशल ऑफिसर को हटा करके वहां पर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को जोड़ दिया जाए। इसके लिए 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1990 में। 1990 में 65वां संविधान संशोधन लाया गया, जिसके तहत जो कब लागू हुआ? तो 12 मार्च 1992 को यह लागू हो गया। 12 मार्च 1992 को यह अमेंडमेंट लागू हुआ, जिसके तहत जो नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया। इस आर्टिकल में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया। तो आर्टिकल 338, जहां पर 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, उस समय जहां पर स्पेशल ऑफिसर हुआ करता था, उसको अमेंड करके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया। वही जो कि 1978 में मल्टीनेशनल बॉडी जो थी उसको अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मिल गया। ठीक, अब यह था कि एससी और एसटी का एक ही कमीशन हुआ करता था, तो जरूरत यह महसूस हुई एससी का अलग कमीशन हो और एसटी का अलग कमीशन हो। तो 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, 89वां संविधान संशोधन आया 2003 में। 2003 में 89वां संविधान संशोधन आया, जिसके तहत आर्टिकल 338 के तहत नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट बनाया गया, और आर्टिकल 338A जोड़कर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स को जोड़ दिया गया। यानी दोनों अलग अलग हो गए। आर्टिकल 338 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, और आर्टिकल 338A में
नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स है। और कब ये लागू हुआ? तो 19 फरवरी 2004 को ये लागू हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारे पास दो आर्टिकल थे, आपको पता है 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा दो बॉडी बन गए थे। 338 के तहत एससी यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, और 338 ए के तहत नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स बन चुका है। ठीक, अब यही जो लोग थे वो बैकवर्ड क्लास को भी देखने का काम करते थे। अब हमारा एक आर्टिकल है, आर्टिकल 340 अनुच्छेद 340, जो ये कहता है कि प्रेसिडेंट बैकवर्ड क्लासेस की सिचुएशन जानने के लिए, उनके वेलफेयर को करने के लिए समय समय पर कमीशन को इस्टेब्लिश करेगा। यानी आर्टिकल 340 यह कहता है कि प्रेसिडेंट टाइम टाइम पर कौन बैकवर्ड क्लास है और उनके वेलफेयर के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए कमीशन बनाएगा। ये हमारे मूल संविधान में ही है, यानी 26 जन 1950 को जो लागू हुआ संविधान, उससे लेकर के आज तक ये है। अब प्रेसिडेंट ने 2 बार कमीशन बनाए। एक बार बनाया काका कालेलकर कमीशन, जो बैकवर्ड क्लास को देखने के लिए था, और दूसरा था मंडल कमीशन। मंडल कमीशन जनता दल की गवर्नमेंट के समय में आया था, और मंडल कमीशन ने क्या कहा था कि देश की 51% पॉपुलेशन जो है वो बैकवर्ड क्लास है। कितनी परसेंट बैकवर्ड क्लास है? 51% बैकवर्ड है, जिसमें से इन 51% को 27% रिजर्वेशन देना चाहिए, ऐसा मंडल कमीशन ने कहा था। लेकिन गवर्नमेंट बदल गई और इंदिरा गांधी अगेन वापस आ गई, तो मंडल कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी वो लागू नहीं हुई। लेकिन मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस 1990 में लागू हुआ, जिस समय वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी। वीपी सिंह की गवर्नमेंट ने ओबीसी, या जिसको हम कह सकते हैं सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड, उनको 27% का रिजर्वेशन दे दिया। अब देखिए कि मंडल एक केस है जिसको हम इंदिरा साहनी केस के नाम से भी जानते हैं, बहुत फेमस केस है। इंदिरा साहनी केस 1992 ने यह कहा कि बैकवर्ड क्लास के लिए टाइम टाइम पर कमीशन बनाने की आवश्यकता नहीं है, एक परमानेंट कमीशन होना ही चाहिए जो बैकवर्ड क्लास को देखे। ऐसा किसने कहा? इंदिरा साहनी केस में कहा गया, 1992 में जो आया था। और इसी के आधार पर 14 अगस्त 1993 को नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को स्टैब्लिश कर दिया गया। अब ये जो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस है, ये इस एक्ट के तहत बना, तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एक्ट 1993, यानी ये एक लीगल बॉडी के रूप में आया है ना। अभी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। नेक्स्ट जब अमेंडमेंट आया 1022 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो 2018 में आया, 2018 में आया, उसमें 333B जोड़ करके नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दे दिया गया। यानी कि 338 प्रेजेंट में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, 330A नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स है, और 338B जो कि 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया, वो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। अब इन तीनों की हमने कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को पढ़ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे कि इनमें कितने मेंबर होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, और इनका प्रमुख काम क्या है, क्या ड्यूटीज है, इनके टेन्योर क्या है, ये सारी विषयों में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। तब तक बने रहिए हमारे साथ, आपके अपने